हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आज हम वाइटल साइंस में रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे मेनली बॉडी में वाइटल साइंस जब हम मेज़र करते हैं तो हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन ये सब असेस करते हैं। तो हम एक वाइटल साइंस हमारा होता है रेस्पिरेशन। ये हमारा एक वाइटल साइंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स वेंटिलेशन, डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन। Ventilation is a movement of gases in and out of the lungs. Inspiration is act of breathing in. Expiration is act of breathing out. Diffusion is exchange of gases between alveoli and blood. Perfusion is exchange between blood and tissue cells. हमारा रेस्पिरेशन में हमारा वेंटिलेशन होता है, लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज। डिफ्यूजन हमारा एल्वेलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। परफ्यूजन हमारा ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में जो एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा ये वाला जो है ये हमारा पहला वाला ये हमारा डिफ्यूजन है, और जो ये वाला हमारा ये बॉडी टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में हो रहा है इसे हम बोलते हैं परफ्यूजन। ठीक है। फिजियोलॉजी। द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कैन चेंज इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डिमांड. These changes are brought about by the inhibition and stimulation of respiratory muscles by the respiratory centers in the brain. Activation of respiratory center occurs by chemoreceptor located in aortic arch and carotid arteries. हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ में चेंजेस आता है वो हमारा मेनली जो कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में, उनकी वजह से आता है, जो कि जिनका स्टिमुलेशन और इनहिबिशन हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है उससे स्टिमुलेट और इनहिबिशन उनका क्रिएट होता है। ठीक है। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इज द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कॉजिंग एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डेप्थ एंड रेट. सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन अलाउ वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एज डिक्रीज. हमारा जो रेस्पिरेशन होगा वो एज के साथ डिक्रीज होगा. एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा. एसिड बेस बैलेंस. ऑल्ट्रेशन कॉज इंक्रीज और डिक्रीज. हमारा एसिड बेस बैलेंस जब मतलब एसिडिक जब बेसिक होगा तो वहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन इंक्रीज और डिक्रीज होगा. ब्रेन लीजन्स. रेस्पिरेटरी सेंटर्स. हमारे ब्रेन में अगर जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर अगर में कोई लीजन प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो अफेक्टेड होगा. एल्टीट्यूड. इंक्रीज एल्टीट्यूड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ. हमारा जितना ज़्यादा हम एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे उतना हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा. अनीमिया. डिक्रीज ऑक्सीजन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. हमारा अनीमिया में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, इससे हमारा रेस्पिरेट बढ़ जाता है. एंग्जाइटी में हमारा जो रेस्पिरेटरी वो बढ़ जाएगा और साइंग टाइप की रेस्पिरेशन होगी. मेडिकेशंस. हमारे कुछ मेडिकेशन जैसे कि नारकोटिक्स होती है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, एम्फेटामिन और कोकेन हमारा इंक्रीज़ कर देता है. अगला हमारा आता है एक्यूट पेन. एक्यूट पेन हमारा पेन में हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो डेप्थ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ में हमारा जब हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथ है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो हमारा वहाँ पे रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है. पैटर्न. सबसे पहला हमारा पैटर्न और रेस्पिरेशन में हमारा नॉर्मल आएगा. 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट. हमारा जो हम देख सकते हैं वेव हमारी नॉर्मल है. ये हमारा एक नॉर्मल पैटर्न होता है रेस्पिरेशन का. अगला है टैकिपनिया. मोर देन 20 बीट्स पर मिनट. ये हमारा जो टैकिपनिया इसमें हमारा बहुत फास्टर रेटिंग है. जैसे हम देखते हैं ऊपर जैसे हम देख सकते हैं हमारा जो ऊपर वाला नॉर्मल वाला रेट है उसका जो ग्राफ है उसमें जो हमारे जो वेव्स हैं वो बहुत लार्जर बनी हुई. जो टैकिपनिया उसमें हमारी बहुत छोटी छोटी वेव्स हैं और बहुत फास्टर बहुत स्मॉल इंटरवल पे हैं. ठीक है. ये इसमें हमारा 24 ब्रेथ से जब ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं टैकिपनिया. अगला हमारा ब्रैडीपनिया. लेस देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट. जैसा हमने पहले देखा था जो हमारा नॉर्मल था उसकी वेव्स एक नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पे हमारी वेव्स जो है बहुत लार्जर वेव्स हैं. ठीक है. हाइपर वेंटिलेशन. इंक्रीज रेट एंड डेप्थ. हमारा यहाँ पे रेट और डेप्थ इंक्रीज हो सकता है. जैसा हम देख रहे हैं हमारी जो वेव्स है वो नॉर्मल एक जो लेवल है उससे ऊपर जा रही हैं. ठीक है. हाइपो वेंटिलेशन. डिक्रीज रेट एंड डेप्थ. हम देख सकते हैं हमारी जो ग्राफ है वो एकदम डिस्टर्ब्ड ग्राफ है, कोई फिक्स नहीं है. चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग. अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ डीप रैपिड ब्रीथिंग फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड इरेगुलर. हमारा जो ग्राफ है वो इरेगुलर है और हमारा बीच में एपनिया एब्सेंस ऑफ ब्रीथ का भी पीरियड आ रहा है. जैसे हम देख सकते हैं बीच में एकदम स्ट्रेट है. अगला है बायोट्स रेस्पिरेशन. वैरिंग रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड इरेगुलर. हम देख सकते हैं हमारा जो रेट और डेप्थ हमारी इरेगुलर है और बीच में एपनिया का पीरियड आ रहा है. लास्ट हमारा है कोस्मोल्स रेस्पिरेशन. इट इज़ डीप लेबल्ड ब्रीथिंग पैटर्न दैट इंडिकेट दैट टू बॉडी इज टू एसिडिक. हमारा इसमें बहुत ही रैपिड और ब्रीथिंग होती है. ठीक है. ये हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मेनली कंडीशन में होता है. ठीक है. ऑल्ट्रेशंस हम देखेंगे. सबसे पहला हमारा ऑल्ट्रेशंस में आएगा रेस्पिरेशन में एयर हंगर. फॉर्म्स ऑफ डिस्निया इन विच साइंग रेस्पिरेशन अकर्स. सेकेंड हमारा एनॉक्सिया.
मीन्स अ टोटल डिप्लीशन इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हाइपोक्सिया। हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल एकदम डिक्रीज होता है। डिस्निया, रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, डिफिकल्ट और लेबर ब्रीथिंग। हमारा डिस्निया में हमारी डिफिकल्टी ब्रीथिंग में होती है। ऑर्थोपिनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग व्हेन पेशेंट इज लाइंग डाउन, इजी व्हेन सिटिंग एंड स्टैंडिंग, इन सिटिंग और स्टैंडिंग मोर स्पेस टू लंग फॉर एक्सपेंशन। ऑर्थोपिनिया में क्या होता है, जब इंडिविजुअल लेटा होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन, सांस लेने में, और जब वो बैठा या खड़ा होता है तो उसको आसानी होती है, क्योंकि स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में हमारे लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिलता है एक्सपैंड करने के लिए, और लाइंग पोजीशन जब लेटा होता है तो वहाँ पे कम स्पेस मिलता है एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। स्ट्राइडर, हार्श वाइब्रेटिंग स्वेल साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यू टू अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। स्ट्राइडर क्या होता है, जब इंडिविजुअल का जो टंग फॉल हो जाता है तो उसके बाद जो आवाज़ आती है उसे हम बोलते हैं स्ट्राइडर। रेल, बबलिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड सेम एज वन एयर पास फ्रॉम कॉन्स्ट्रिक्टर वेसल। व्हीजिंग साउंड मतलब इंडिविजुअल के लंग से तब जब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड, ठीक है। मैनेजमेंट, अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ, तो हम उसको पोजीशन देंगे, हम उसको सेमी फाउलर पोजीशन देंगे जहाँ पे हमारे लंग एक्सपेंशन को ज़्यादा स्पेस मिलेगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको एंग्जाइटी फियर रिमूव करेंगे, उसके टूथ जो टाइट क्लोज उनको लूज़ करेंगे, विंडोज़ और डोर्स को ओपन कर देंगे, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, एयरवे क्लियर करेंगे उसका, हम कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस को उसको रिमूव करेंगे, मेडिकेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। आज का सेशन में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।